Hi guys, how are you all? Today we will discuss about magnetic circuit. मैग्नेटिक सर्किट भी मैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है। ये जब मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो मैग्नेटिक सर्किट की तो बात की ही जाएगी, ऑब्वियसली बात है। यानी मैग्नेटिज्म बनाओगे किससे? कोई मैग्नेटिक सर्किट होगा, कोई कॉइल होगी, कोर होगी, उसी से तो मैग्नेटिज्म पैदा होगा। यानी कि जैसे कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता था? मान लीजिए आपने अपने घर में बल्ब लगाना है, तो आप क्या करोगे? एक बल्ब लोगे, दो वायर लोगे और उनको बिजली से लगा दोगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी से लगा दोगे और एक स्विच लगा दोगे, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट क्लोज लूप यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। वैसे ही देखिए, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ एक बैटरी लगा रखी है, बैटरी से क्या मिलता है? ईएमएफ मिलता है। दो वायर लगा रखे हैं, आगे मैंने कोई लोड लगा दिया है। मान लीजिए लोड की जगह मान लीजिए मेरा फैन लग रहा है, बल्ब लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। लोड को रेजिस्टेंस से दर्शाया जाता है हमेशा। किसी भी सर्किट में लोड को लोड ना लिख के रेजिस्टेंस लिखा जाता है। कई लोग तो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये किताबों में रेजिस्टेंस पढ़ाया तो जाता है, लेकिन बेसिक लाइफ में आता कहाँ है? भैया कहीं नहीं आता। मान लीजिए आपके घरों में जो भी कुछ यूज हो रहा है, मान लीजिए फैन यूज हो रहा है, प्रेस यूज हो रही है, हीटर यूज हो रहा है, उन सभी के अंदर एक प्रतिरोध होता है। उनका मटेरियल जो होता है उसके अंदर प्रतिरोध होता है, समझे बात? उसी प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा सर ये बात है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक सर्किट। तो भैया जो ये पत्ती होती है, स्ट्रिप होती है, आयरन की होगी या स्टील की बनी हुई होगी, तो इसको क्या बोला जाता है? कोर। याद रखना इसको हमेशा, कोर, CORE, कोर। कोर बोले तो वो मटेरियल जिसमें से फ्लक्स का प्रवाह कराया जा सके, यानी फ्लक्स को फ्लो कराया जा सके, वो पत्ती, वो स्ट्रिप, वो रॉड, समझे बात? सर ये तार क्यों लपेट रखे हैं? इन तार को बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में टर्न्स, TURNS, टर्न्स। भैया जब ये वायर होंगे, हमने राइट हैंड रूल पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में। मान लीजिए यहां से करंट का फ्लो कराएंगे तो क्या पैदा हो जाएगा? इसमें क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड बताए थे ना आप, जैसे ऐसे करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आसपास, तो इसमें भी तो फ्लो होगा भैया, इसमें भी तो फ्लो होगा, तो इसी को मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। अच्छा तो सर हमने एक वर्ड सुना है क्या? एमएमएफ वर्ड सुना है। सर जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां बैटरी लगती है, तो बैटरी के कारण क्या मिलता है? हमें ईएमएफ मिलता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे ही सर मैग्नेटिक सर्किट में हमने सुना है एमएमएफ होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स याद रखना इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अच्छा सर ये तो दोनों भाई भाई लग रहे हैं, दोनों में मोटिव आ रहा है। मोटिव मतलब मोशन कराने वाली चीज, यानी जिस बल के द्वारा, जिस फोर्स के कारण किसी चीज का मोशन हो, वही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है ना। तो भैया इलेक्ट्रॉन का मोशन कराती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड का मोशन कराती है, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो किसी भी सर्किट में अगर बैटरी लगी हुई है मैग्नेटिक सर्किट में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यानी मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ, समझे बात? तो सर ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है एमएमएफ, इसका फॉर्मूला भी तो होता होगा कुछ। इसका फॉर्मूला होता है N इंटू आई। तो ये तो हुआ इसका बेसिक। अब करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग, समझे बात? तो अब इसको यहां से रफ कर देते हैं। हमारा पहला पॉइंट आता है यहां से मैग्नेटिक सर्किट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए यहां से, द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा जो क्लोज्ड पाथ फॉलो किया जाता है, कौन से सर्किट में? इस सर्किट में। यानी इस सर्किट में कोई तार लपेट रखा है, कॉपर का वायर, और इसमें यहाँ बैटरी लगा दी जाए, तो यहां से जो करंट का फ्लो होगा उसके कारण फ्लक्स पैदा होगी, और इस कंप्लीटली सर्किट में फ्लक्स का रिवर्सल होगा, यानी कि रोटेशन होगा। उसी रोटेशन को क्या बोलते हैं?
द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इसको क्लोज्ड पाथ बोला है। क्लोज्ड पाथ मतलब कंप्लीटली रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फ्लोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज, क्या कहलाएगा ये सर्किट? फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। इसको क्या बोलेंगे सर? मैग्नेटिक सर्किट। पॉइंट बताया थे सर आप एमएमएफ, यानी एमएमएफ का मतलब होता है सर मैग्नेटो, MEGNETO, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ये क्या है सर? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स and current is called MMF, यानी MMF का मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अच्छा सर, आप बोलना चाह रहे हो टर्न्स को किससे दर्शाया जाता है सर? टर्न्स को हमेशा N से दर्शाया जाता है। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स क्या होती है सर? मान लीजिए किसी वायर को इस तरीके से जो जितनी बार लपेटा जा रहा है उतनी टर्न्स, मान लीजिए 8 बार लपेट दिया, लपेट नहीं टर्न्स कहलाता है। टर्न यानी टर्न का मतलब गोल गोल, टर्न का मतलब ये होता है यहां से स्टार्ट हुआ, टर्न होकर यहीं आ गया, यानी 360 डिग्री टर्न हो गया। समझे बात? यानी लपेटना वही तो है 360 डिग्री, इसीलिए इसको टर्न बोला गया, यानी एन। और करंट का मतलब क्या होता है सर? आई। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से? एमएमएफ बराबर एन इंटू आई। याद रखना एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, एन इंटू आई। तो सर इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है? यहां से एसआई यूनिट हो जाती है भैया नंबर ऑफ टर्न्स की क्या होगी? टर्न्स ही होगी। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की क्या होती है? एम्पेयर। तो यहां से हो जाएगी एम्पेयर टर्न्स। याद रखना मैग्नेटोमोटिव फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पेयर टर्न्स। तो सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती थी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती थी? तो उसकी तो वोल्ट होती थी ना भैया, ईएमएफ की तो वोल्टेज होती है, वैसे ही इसकी एम्पेयर टर्न्स हो जाएगी। समझे बात? तो यहां से मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्लियर होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको यहां से रफ करते हैं, ये पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? ग्रेटर द एमएमएफ बोले तो सर नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ग्रेटर द एमएमएफ इन द सर्किट, एमएमएफ इन द सर्किट, अगर सर्किट के अंदर एमएमएफ ज्यादा है तो देन ग्रेटर द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी किसी सर्किट की एमएमएफ ज्यादा है तो उस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अच्छा सर, अगर किसी सर्किट में नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट की मात्रा ज्यादा हो गई, यानी करंट की मात्रा ज्यादा होगी किसी सर्किट में, तो उस सर्किट में क्या हो जाएगा सर? फ्लक्स की मात्रा कैसी होगी? ज्यादा ही होगी। अगर किसी सर्किट में सर नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट की मात्रा कम है तो सर्किट में फ्लक्स भी कम है। तो सर ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? अगर किसी सर्किट की फ्लक्स कम है तो उसमें एमएमएफ कैसा होगा? कम ही होगा। ऑब्वियसली बात है, दोनों चीज एक साथ चलती हैं, मतलब दोनों बढ़ेंगे तो साथ साथ बढ़ेंगे, दोनों घटेंगे तो साथ साथ बढ़ेंगे। सर ये समझ में नहीं आया कुछ। भाई किसी भी मोटर में आप बेसिकली क्या करते हैं? तार लपेट देते हैं। किसके ऊपर? कोर के ऊपर। जो मटेरियल धातु का बना हुआ वो क्या है? फ्रेम, उसमें तार लपेट देते हैं। आप क्या लगाते हैं? करंट। अब वो करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उस मोटर के अंदर, उतना ही ज्यादा करंट होगा।
तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द करंट फ्लो इन द मैग्नेटिक सर्किट, इन द मैग्नेटिक सर्किट depends upon number of टर्न्स, यानी जितनी ज्यादा टर्न्स उतना ही ज्यादा करंट उस सर्किट में, और जितना ज्यादा एमएमएफ, भैया नंबर ऑफ टर्न्स और करंट दोनों ही ज्यादा हो गए तो करंट ज्यादा होगा तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो एमएमएफ ज्यादा होगा ना किसी भी सर्किट का। जब एमएमएफ ज्यादा होगा उस सर्किट का तो ऑब्वियसली बात है फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगी। हो गया ना क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहां से, मैग्नेटिक फोर्स इज लाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव, MAGNETO, मैग्नेटोमोटिव force like electromotive force in इलेक्ट्रिक सर्किट। सर ये क्या बोल रहे हो आप? भैया मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेम वैसे ही जैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, फ्लक्स, कौन सी फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी एम मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फोर्स फ्लक्स लाइक एस करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या सर? इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे करंट का फ्लो होता है वैसे ही किसी मैग्नेटिक सर्किट में किसका फ्लो होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो सर एमएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो हो पाता है और ईएमएफ की वजह से किसका फ्लो हो पाता है? करंट का फ्लो हो पाता है। तो क्लियर होता है, समझे बात? तो सर अभी तक जितने भी हमने 7 से 8 चैप्टर क्लियर किए हैं ये सारे के सारे लिंक है क्या? यानी जहां जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछले सारे चैप्टर एक ही चैप्टर के अंदर कंबाइंड होकर आ जाते हैं। अच्छा, अब बात समझ में आई। जब फाइनल चैप्टर आएगा उसके अंदर पिछले सारे चैप्टर्स का कॉम्बो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात। तो धीरे धीरे आपको हैबिट डाली जाती है, जबकि ये सारी की सारी फिजिक्स एक ही कॉन्सेप्ट पे एप्लीकेबल होगी आगे जाके। मान लीजिए किसी फैन की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के अंदर आज तक आपने जो भी पढ़ा है, यानी 6 महीने के कोर्स में, 6th मंथ के कोर्स में जो भी आपने पढ़ा है वो सारा का सारा एक ही फैन पे एप्लीकेबल होता है। ये कुछ अलग अलग नहीं होता है, सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह एप्लीकेबल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। यानी धीरे धीरे आपको पढ़ाने का तरीका है ये तो अलग अलग। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां से क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अरे सर वाह, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की याद आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट टॉपिक है और इसको किस नाम से जाना जाता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स यूनिट लेंथ इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इसी को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर इसका सिंबल क्या होता है, इसको किसी सिंबल से तो दर्शाते होंगे। इसका सिंबल होता है भैया एच, याद रखना। इसका सिंबल होता है कैपिटल एच, याद रखना। इसका सिंबल होता है कैपिटल एच। तो सर ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है इसके अनुसार हो जाता है H इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन लेंथ। यानी कि सर आपने बोला मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कोई वायर है, यानी कि कोई भी इस तरीके की रिंग है, ये क्या है, रिंग।
ये क्या है, रिंग, और इस पे इस तरीके से वायर लपेटा है और यहाँ बैटरी लगा दी है आप। तो सर ये जो एमएमएफ है इसकी लेंथ पे जितना ज्यादा लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, वही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो सेम वैसे ही हुआ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फंडा था कि किसी चार्ज पे जितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो चार्ज की उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जैसे कि कोई मैग्नेट किसी चार्ज को अपनी तरफ जितना ज्यादा खींचेगी उसकी इंटेंसिटी, उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। तो सर सेम वैसे ही है, किसी लेंथ पे, किसी कंडक्टर या किसी रिंग की लेंथ पे जितना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स लगेगा, वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रखेगा। यानी ये ताकत की बात है, खिंचाव तनाव की बात, बिल्कुल सही बात। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी एमएमएफ अपॉन एल। तो शॉर्टकट में बोल सकते हैं इसको एन इंटू आई अपॉन एल, यानी इसको नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट अपॉन लेंथ, यानी एमएमएफ को एन इंटू आई से बताया था ना आपको। एमएमएफ का मतलब एन इंटू आई अपॉन लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट पर यूनिट लेंथ पे कितना लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, इसका एसआई यूनिट हो जाता है एम्पेयर टर्न्स। भैया हमने एटी बताए थे ना आपको, एमएमएफ की एसआई यूनिट एम्पेयर टर्न्स बताए थे। तो सर लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, यहां लिख देते हैं एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, इसी को तो एम्पेयर टर्न्स पर मीटर बोलते हैं। यानी कि 80 अपॉन एम, अपॉन का मतलब होता है हमेशा पर, लिख लो अपॉन जो लिखा होता है इस तरीके से, इसका मतलब होता है हमेशा पर बटा, समझे बात। सीधे सीधे बटा का मतलब यही है किसी चीज पे कोई कितना अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होना, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स लेंथ पे कितना अप्लाई हो रहा है, यानी ये जो लेंथ है इसकी लंबाई है सर्किट की, इस पे ये एन इंटू आई जो अप्लाई हो रहा है उसी को तो बोलते हैं एन इंटू आई अपॉन एल पर यूनिट लेंथ, समझे बात। तो यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट परमिएबिलिटी। भैया परमिएबिलिटी भी मैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है। जब भी परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टडी किया था, जिसका नाम था परमिटिविटी। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, तो भैया एक शब्द है परमिएबिलिटी और दूसरा शब्द है परमिटिविटी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही आसान वे में आपको समझाते हैं। कभी भी आप कॉलेज गए होंगे, कॉलेज तो सभी जाते ही हैं, तो कॉलेज के गेट पे दो गार्ड खड़े हुए होते हैं, एक तो हमारा मित्र होता है और एक कोई नया आ जाता है। तो जो मित्र होता है वो तो बोलता है अरे निकल जाओ भाई साहब जल्दी से, तो जो निकाल देता है